नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है वाक्य भेद। इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको वाक्य के भेदों की जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में समर्थ होता है। वाक्य की परिभाषा: सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति होती है, वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। पहला है उद्देश्य। वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। कौन पतंग उड़ा रहा है? बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे उद्देश्य है। विधेय: वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण देखिए, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे उद्देश्य है और पतंग उड़ा रहे हैं विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद: रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। पहला है सरल या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तथा एक ही समापिका क्रिया होती है, उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, सोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में सोहन उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है विधेय है। यह एक सरल या साधारण वाक्य है। वर्षा हो रही है। इस वाक्य में वर्षा उद्देश्य है, हो रही है विधेय है। यह एक साधारण वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ है जोड़ना। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, सायंकाल हुआ और पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए। इसमें दो वाक्य योजक शब्द और से जुड़े हुए हैं, इसीलिए संयुक्त वाक्य है। बालक रोया और चुप हो गया। इसमें दो वाक्य योजक शब्द और से जुड़े हुए हैं, इसीलिए संयुक्त वाक्य है। वर्षा होने लगी, इसीलिए वह देर से घर पहुंचा। इसमें दो वाक्य इसलिए योजक शब्द से जुड़े हुए हैं, इसीलिए संयुक्त वाक्य है। योजक शब्द कौन से हैं? और, तथा, एवं, या, ना, किंतु, परंतु, अथवा, अतः, पर, लेकिन, फिर भी, इसलिए, अन्यथा, वरना आदि शब्द योजक शब्द हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके आश्रित कोई दूसरा वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य क्या होते हैं? उपवाक्य वाक्य का अंश होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं और जिसका अपना अर्थ होता है। उदाहरण देखिए, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। यदि मैं परिश्रम करता एक वाक्य है तो सफल हो जाता उस पर आश्रित दूसरा वाक्य है, इसीलिए मिश्र वाक्य है। जैसा आप पढ़ाते हैं एक वाक्य है, वैसा कोई दूसरा नहीं पढ़ाता, उस पर आश्रित दूसरा वाक्य है, इसीलिए मिश्र वाक्य है। जब राम आया तो श्याम चला गया। जब राम आया एक वाक्य है तो श्याम चला गया दूसरा वाक्य है। दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है, इसीलिए मिश्र वाक्य है। यही वह पुस्तक है एक वाक्य है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, दूसरा वाक्य है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, इसीलिए मिश्र वाक्य है।
मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ने के लिए जितना, उतना, की, जो, जिसका, एवं, जैसा, वैसा, जब, तब, अगर, यदि, जहां, वहां, इधर, उधर, तो, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं जिन्हें हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।